यूजीसी को लेकर दर्शकों इन दिनों पूरे देश में बवाल मच गया है कि भाई इस काले कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को बैन किया जाए, क्योंकि ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अब समझना पड़ेगा कि ये यूजीसी है क्या? जो कानून आया है इसका विरोध बड़े पैमाने पे क्यों हो रहा है? क्या ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है या आपस में लड़ा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया और हर कोई इसको जानना चाह रहा है, इसको समझना चाह रहा है, परखना चाह रहा है कि भाई इसका विरोध विरोध अचानक से इतना खतरनाक क्यों होने लगा। और जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है हर जगह से हो रहा है, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हर जगह से इसका विरोध हो रहा है। इसलिए इसकी बारीकता को समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि आखिर ये यूजीसी है क्या। इसलिए दर्शकों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और तीन चार ऐसे सवाल हैं जो मूल हैं, जिसका आधार है यूजीसी से जुड़ा हुआ, जिसको आसान शब्दों में समझना। वो जो एक्ट है, खास करके यूजीसी का जो एक्ट है, वो कानूनी प्रक्रिया तो समझना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा और बताऊंगा कि इसके विरोध क्यों हो रहे हैं। ये यूजीसी एक्ट है क्या? ये कानून है क्या? इसको काला कानून क्यों कहा जा रहा है? और इसके जो लागू हुए हैं इससे क्या इसके परिणाम पड़ेंगे, लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, जो छात्र या छात्राएं जो नाराज हैं, जो गुस्से में है, वो आखिर क्यों है? इन तमाम चीजों को परखते हैं और समझाते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना कि आखिर ये यूजीसी है क्या भाई? उसको पहले आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। देखिए, लोग इसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो वो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं कि यूजीसी का जो फुल फॉर्म है वो आसान शब्दों में है और इतना मतलब बड़ा नहीं है। जो आपको समझना है वो सिर्फ और सिर्फ ईजी है। यूनिवर यूनिवर्सिटी है, ग्रांट्स कमीशन है। लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है, यानी कि मूल रूप क्या है? ये एक ऐसा कानून है जो एक सामान्य वर्ग और जो गरीब तबके के वर्ग है, जिसको आप कह सकते हैं कमजोर वर्ग कह सकते हैं, जिसको आप दलित, एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं, जनरल कास्ट। इसको अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो दो समझ के समझिए, जो ऊंची जाति के लोग हैं और जो छोटी जाति के लोग हैं। ऐसे आसान भाषा में तो समझ ही सकते हैं। बस इसी को फर्क डालने वाला ही ये कानून इसलिए आया है क्योंकि इसके जो गाइडलाइंस है ना वो बड़ी खतरनाक है। मतलब कि ये कानून जो जाति जाति को लेकर जो अपमानित किया जाता था, मतलब कोई एक बड़े जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है या उसको टोन मार रहे हैं, या फिर छोटी ही जाति में एससी एसटी जो कमजोर तबके की जो जाति है उसमें भी जो एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हैं, छोटा समझते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, टोन मारते हैं, उसको भी ये दरअसल जो है क्लियर कर रहा है कि किसी उच्च शिक्षण संस्थान में, बड़े यूनिवर्सिटी में अगर कोई जाति विवाद करता है, इसके नाम पर भेदभाव करता है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, तो उन सब का जो है ठिकाना अब लग जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कहा गया है, ये हमारा आप जानते हैं, ये बहुत हर जगह पे होता है। ये आसान बात नहीं, ये सब लोग जानते हैं। देखिए, भले ही कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, लेकिन इससे लोग बच नहीं पा रहे हैं और ये बचना बहुत मुश्किल हो गया। जात के नाम पर कितनी दरिंदगी होती है, जात के नाम पर क्या-क्या नहीं होता है, ये हम अभी इस वीडियो में आपको आगे बताएँगे। तो ये जो यूजीसी है, इसका मेन मतलब यही है कि जात के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, जात के नाम पर जो ऊंच-नीच हो रहा है, दरअसल उसको लेकर ही कानून बनाया गया है। सरकार ने इसको लेकर लागू किया है। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो समझना है, इसका जो मेन मंत्र ये है कि अब इस कानून के तहत होगा क्या? पंगा क्या है? दिक्कतें कहाँ पे है? वो ये कि भाई जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर कोई परेशान कर रहा है, बड़े वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, आम वर्ग के लोग, यानी जनरल कैटेगरी वाले लोग, तो ये उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। यहाँ तक भी समस्या नहीं है। मतलब कि अगर आरोप भी लगाते हैं, दिक्कतें भी होती हैं या फिर उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो कमजोर वर्ग के लोग जो आरोप लगाएंगे, वो सिद्ध हो या ना हो, वो सही हो या ना हो, लेकिन वो इस पर एक्शन नहीं ले सकता है। यही की वजह से यूजीसी का विरोध हो रहा है और यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती है, यहीं से परेशानियाँ शुरू होती हैं, जो आपको हम अब बारीक से समझाएँगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, इस पे विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं। तब आप बताइएगा ये काला कानून है, ये अच्छा कानून है। ये सही में जात-पात की जो बात होती है, जाति की जो बात होती है, क्या उसको दूर करने वाला है या उसको और बढ़ावा देने वाला है? वो अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो यूजीसी इतना समझ में आ गया। अब समझिए जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि भाई इस कानून में भरोसा कैसे किया जाए? एक तबके के लोग तो खुश हो रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो एससी, एसटी से आते हैं ओबीसी, वो तो खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, पहला ऐसा कोई कानून आया जो हमारे लिए आया, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया वगैरह-वगैरह। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उच्च क क क कास्ट के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई ये तो मेरे खिलाफ है, ये तो मुझे मरवाने वाला कानून लाया है, इसमें तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। मतलब कि इसको तो कभी भी कोई भी अपना पर्सनल खुन्नस लेकर भी फँसा देगा। मतलब कि कोई अगर मान लीजिए निजी ज़िंदगी को लेकर या फिर किसी से मज़ाकिया तौर पे ही लड़ाइयाँ हो गई या किसी बात को ही लेकर हो गई, सामान्य लड़ाइयों की वजह से भी पर्सनल खुन्नस लगाकर इस पे जो है शिकायत दर्ज कर दी जाएगी या फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये इस वजह से इसका विरोध हो रहा है कि भाई इसमें अगर मान लेते हैं कि तमाम वर्ग के लिए अगर सेम कानून होता तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कमजोर तबके के लोग, कमजोर वर्ग के लोग अगर वो शिकायत करते हैं किसी उच्च जाति के लोगों पर और वो अगर गलत निकल जाता है, मतलब कोई अगर बदले की आग में भी करता है तो फिर उस पे तो एक्शन नहीं होगा। ये कानून का जो मेन जड़ है यूजीसी का वो यही है। और इसी वजह से ये लड़ाइयाँ शुरू हुई है, इसी वजह से सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर ये विरोध तगड़े तरीके से हो रहा है। और इसी को समझना है, इसी को परखना है और यही चीज़ जो है लड़ाई का जड़ है। अब दर्शकों आप सोचिए अगर कोई हम और आप जानते हैं चाहे किसी स्कूल में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर आज तो ज़माना ऐसे हो गया कि भाई वो लोग अपनी मतलब अपना-अपना विचार ऐसा लेके आते हैं जो छुआछूत को मानते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये कहीं से भी बचने वाली नहीं है। हालाँकि ये पहले ऐसा नहीं था। अगर जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग वाक़ई में पढ़ाई की कीमतों को समझते हैं, तो वो लोग जात-पात को इतना बढ़ावा नहीं देते, वो इतना तरजीह नहीं देते। उनके लिए शिक्षा अहम है, एजुकेशन अहम है, जिसको देश का फ़िक्र है, जो जो वाक़ई में स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन जिनके दिमाग में, ज़हन में जात के नाम पर जो है खुराफात घुमा रहता है ना, उनके लिए परेशानी है। जो जात-पात को लेकर हमेशा से बढ़ावा देते हैं, उनके लिए ये बहुत जो है गंदगी भरा है। इसलिए इस कानून का विरोध हो रहा है कि भाई अगर सभी वर्ग के लिए समान होता, गाइडलाइन सबके लिए इक्वल होता ना, फिर तो दिक्कतें नहीं थी। तो यहाँ पर आके समस्या खड़ी हो रही है और यही वजह है कि भाई ये कई लोग तो इसको दोगलापन कह रहे हैं, कह रहे हैं दोहराभास क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई सब लोगों ने जो है ना सामान्य वर्ग को फँसाने के लिए ये कानून लाया है और इसीलिए सरकार का इतना विरोध हो रहा है। कि मोदी जी को लोग जो है कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं, कह रहे हैं ये काला कानून है, इसका विरोध होना चाहिए और इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। तो अब सवाल ये है कि दर्शकों यूजीसी आपने समझा, किस वर्ग के लिए वो भी आपने समझा, किस वर्ग के फायदे के लिए वो भी आपने समझा। अब दिक्कत कहाँ? मेरा मानिए तो दिक्कत देखिए कहीं नहीं है। दिक्कत विश्वास, यकीन पे आ रहा है जो सरकार पे लोगों को नहीं हो रहा। कि अगर ये कानून है, मान लेते चलिए एससी, एसटी वर्ग के लिए लाया गया है और अगर उन पे कोई प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, जात के नाम पर टोल मारेगा, जात के नाम पर अगर उनको बेबसी सा महसूस कराएगा, परेशान करेगा, तो फिर उनके खिलाफ जो है एक्शन होगा। अब इसमें कोई भी हो, ज़रूरी नहीं सिर्फ छात्र हो सकते हैं, कोई भी होगा। तो सवाल ये है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कानून तो एक से एक बड़े पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद तो जो है लागू तो होते नहीं हैं। एक से एक बलात्कारी जेल में जाते हैं, पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। उन पर तो फिर ये कैसा कानून है? और कई ऐसे गरीब लोग हैं, जो बिना गुनाह किए हुए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब बेकसूर हैं वो, लेकिन फिर भी 25 साल, 5 साल, 10 साल तक जेल में पड़े पड़े हैं और 25 साल, 10 साल के बाद जो है बरी हो जाते हैं। कोई आरोप नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ज़िंदगी तो तबाह हो जाती है। तो फिर ये कैसा कानून, ये कैसा सिस्टम, ये कैसा न्याय? तो कहीं न कहीं दिक्कतें तो हैं, कहीं न कहीं परेशानियाँ तो है, तकलीफ तो है। तो इसीलिए हो रहा है कि भाई कानून अगर बना दोगे तो विश्वास कैसे किया जाए? इसका क्या भरोसा है कि मिसयूज़ ना हो? क्या भरोसा है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा? क्या भरोसा है कि इसका वाक़ई में जो है ईमानदारी से इस्तेमाल होगा, इसी बात को लेकर डर है, इसी बात को लेकर जो है परेशानी है और यही वजह है कि लोगों के मन में संदेह है और इसीलिए लोग कह रहे हैं भाई इसको बंद किया जाए। ये कानून नहीं ठीक है। ये यूजीसी जो है किसी भी सूरत में जात-पात को ठीक करने वाला नहीं है, बजाबता इसके कि इसको बढ़ाने वाला ही है। अब सवाल तो है और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के किसी भी फ़ील्ड पर आप चले जाइए। आपको इसका विरोध मिलेगा। लोग कह रहे हैं ये शेम ऑन यूजीसी, शेम ऑन, शर्म करो ये कानून जो 2026 में लाया गया है। अब सवाल है कि क्या इस पर कोई एक्शन होगा? इतने जो सियासत करने वाले लोग अब इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, वहाँ
तो और तांडव मचता नजर आ रहा है। यूजीसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक जो प्रक्रिया है, राजनीतिक जो दरअसल लोगों के विचार हैं, जो सोच है यूजीसी को लेकर, वो भी अब आने शुरू हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं कि लोग इनका समर्थन कर रहे हैं और कई ऐसे तबका है जो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि दरअसल जो कई ऐसे छात्र हैं, कई करनी सेना के लोग हैं जो इसको लेकर बता रहे हैं कि ये काला कानून है, यूजीसी कहीं से भी ठीक नहीं है। कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसको वापस लो, न तो बवाल होगा। हमारा आप जान रहे हैं 26 जनवरी है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा भी कम है। इसके बाद आप देखिएगा और भी पैमाने पर इसका विरोध दिखता मिलेगा। तो अब सवाल यही है कि क्या सरकार इसको वापस लेगी, क्या सरकार इसको बैन करेगी, क्या सरकार जो है वाकई में झुक जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये समझना है कि भाई जो इसका विरोध हो रहा है, क्या सिर्फ पहली बार जो है, कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये सामान्य वर्ग को फंसाने वाला है, सामान्य वर्ग को छोटा करने वाला है। लेकिन मेरा मानिए, एक बतौर छात्र भी मानिए, बतौर एक स्टूडेंट, बतौर एक पत्रकार, मेरा मानना ये है कि कोई भी ऐसा कानून अगर आए किसी को ऊंचा और नीचा दिखाता है, तो फिर उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये देश संविधान लोकतंत्र से चलने वाला है और इस देश का सिस्टम, इस देश का कानून, सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजें सिर्फ इसलिए ही है कि देश मजबूत हो। कोई कमजोर वर्ग हो या कोई सामान्य वर्ग हो, उसमें भेदभाव कोई ना करे। वो सिर्फ वो सोच, भेदभाव वाली सोच, छुआछूत वाली सोच, जात पात वाली सोच जो है, वो सिर्फ घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इसको आप सड़कों पे लाएंगे, इसको आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में ले जाएंगे, इसको आप अगर जो है शिक्षा के मंदिर में ले जाएंगे या बाहर ले जाएंगे, पार्लियामेंट में ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, तो फिर इससे जो है देश की तरक्की नहीं होगी। ये एक बात समझना पड़ेगा। इसलिए, लेकिन ये तो लोगों के जहन जहन में कूट कूट कर भरा पड़ा है। हर जगह जो है जात पात के नाम पर ही खेल होता है, हमारा आप देख रहे हैं अभी। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए इस कानून को परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई जब आप कानून बनाते हैं तो सोच समझ कर कि इसका कोई मिसयूज ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे। और इसीलिए आज विरोध हो रहा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया के कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो ट्रेंड ना कर रहा हो, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तमाम जगह पे। और यही लिखा जा रहा है, बैन यूजीसी 2026, एक्ट 2026। ये भी हो रहा है कि भाई शेम ऑन यूजीसी, यानी कि शर्म करो, ये जो कानून लाने वाले लोग हैं, कानून जिसने लाया उन लोगों को लेकर। अब सवाल ये है कि प्रोटेस्ट तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, पॉलिटिकल लोग भी इस पर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में ये एक्ट जो है, दरअसल ये कानून जो है, ये इसको जगह देने के लायक नहीं है। अब जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं, चाहे वो जेएनयू के छात्र, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी मुलाकात की, जामिया के स्टूडेंट से भी मुलाकात की, अलीगढ़ और जेएनयू बहुत सारे लोगों से उनसे फोन पे से भी बात कर समझने की कोशिश की उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनका जो पहला रिएक्शन है, जो उनका ओपिनियन है, वो ये कहना है कि भाई इसका गलत इस्तेमाल होगा, इसका जो है मिसयूज बड़े पैमाने पर लोग होगा। हमारा आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कानून है, तब तो लोग नहीं डरते हैं, और ये आ जाएंगे तो इसका तो और भी गलत इस्तेमाल होगा। ये डर है, क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कानून तो हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका इस्तेमाल किस वे में होता है। जो ये कानून जितने भी बनते हैं, ये जो सांसदों को चुन कर भेजा जाता है, वो इसीलिए ना कि भाई लोगों के हक के लिए कानून बनाया जाए, लोगों की राहत के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन आज तमाम वो पुलिस वाले, तमाम लोग जो है लोगों को डराने के लिए चले आते हैं, जो बेकसूर है उन्हीं को फंसा देते हैं, जो कसूरवार है उनको बचा लेते हैं। तो इस वजह से लोगों के अंदर डर है, खौफ का माहौल है, और यही वजह है कि आज खुल्लम खुल्ला इसका सोशल मीडिया के साथ-साथ जो है दिल्ली की सड़कों पर और तमाम जगहों पर जो है इसका विरोध हो रहा है। और कई ऐसे तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस एक्ट को लेकर, कानून को लेकर विरोध खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अब सवाल ये है, सरकार क्या इसको वापस ले लेगी? सवाल ये है कि क्या इतना विरोध होने के बावजूद जो है वो इसको बैन कर दिया जाएगा? क्या इस काले कानून को जो है रद्द कर दिया जाएगा? अब जो एससी-एसटी वाले लोग हैं, जो भीम आर्मी के सेना लोग हैं, जो दलित हैं, जो जय भीम कहते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, तमाम लोग हैं, ये फिर समर्थन करते हैं, वो लोग तो इनका समर्थन कर रहे हैं फिलहाल, कि भाई ये मेरे हक का है वगैरह वगैरह। लेकिन जो उच्च छात्र हैं, ये उच्च सामान्य जाति के जो लोग हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ है, ये जो है ये कानून हम लोगों को फंसाने के लिए लाएगा वगैरह वगैरह कह रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि सरकार इस पर क्या सोचती है, सरकार इसको लेकर
क्या बूझती है, ये एक बड़ा सवाल है रहा है। क्या ये बैन हो जाएगा? दर्शकों, हमने शुरू से लेकर अंत तक हमने आपको बताया कि यूजीसी क्या है, आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। सिर्फ एक वजह है, अगर ओवरऑल आपको हम समझाने की कोशिश करें तो यूजीसी जो है दरअसल एससी एसटी यानी कि कमजोर वर्ग के तबके और सामान्य वर्ग के जो तबके हैं, यानी कि अगर कोई कमजोर वर्ग का छात्र या कोई भी शिकायत करता है या आरोप लगाता है और उसके तहत उस पर जो कार्रवाई होगी तो होगी होगी। लेकिन अगर ये झूठा आरोप है, अगर ये शिकायत झूठी है, तो कमजोर वर्ग के लोगों पर फिर कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी। बस यही जड़ है, लड़ाई का जो जड़ है ना, वो यही है, बस यहीं से आ रहा है और यही वजह है कि इसको लेकर विरोध है। पहले के कानून में ऐसा था कि अगर आरोप गलत साबित होता है, कोई किसी को फंसाने के लिए अगर ऐसा करता है, सियासत रचता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और वो भी जेल में जाएगा। तो वो ये चीजों को हटा जो दिया है ना, बस यहीं पे लड़ाइयां शुरू हो गई हैं और यही हमने तमाम वीडियो में समझाने की आपको कोशिश की है और इसी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अब ओवरऑल समझाने के बाद आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समझिए, इस बिल को समझिए, पढ़िए या नहीं कीजिए, लेकिन इतना जरूर समझिए कि 100 बार हमने वीडियो बनाया होगा और पूरे हिंदुस्तान में जो जिनको हिंदुस्तान का फिक्र है, भारत का फिक्र है, जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, जो सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, कानून मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। कानून चलाने वाले नहीं, नहीं तो फिर वो अपना फायदा उठा लेंगे, वो अपने घर को मजबूत कर लेंगे, अपने बच्चियों को विदेश भेजकर पढ़ा लेंगे, देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उसको मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो जात पात की बात करता हो, कहते हैं ना ये जात है साला जाति नहीं, तो उसको जाने के लिए सोचना चाहिए बजाबता कि उसको जो है बढ़ावा देने वाला अगर कोई कानून आए तो मैं तो उसके समर्थन में नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि जब जात पात की बात नहीं होगी, लेकिन ये भी बात है कि बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। आप जो है यादव है तो उनकी चोटियां काट दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई आदिवासी है तो उनके शक्ल पे, उनके फेस पे पेशाब कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश की कैसी खबरें आई हैं, जो गरीब तबके का लोग है, जो दलित है, उनके जो है अंगूठे काटे जाते हैं, उनके नाखून जो है काटे जाते हैं, उनको तलवे चटवाए जाते हैं, थूक चटवाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें आई जो कहीं से भी लोकतंत्र में जायज नहीं है। संविधान ये हक नहीं देता, सबको अपने जीने का हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन उस बीच में अगर ऐसा कानून आता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशान कर रहा है और लोगों को चुभ रहा है। अब ये जो चुभन है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो एक तबका है, जो सामान्य वर्ग है, जो एक नाराजगी दिखा रहा है, उस नाराजगी को आप कैसे देखते हैं? और एक तरफ तबका जो है, जो जश्न मना रहा है कि भाई मेरे फेवर का कानून आया, मस्त है भाई, अब कोई टेंशन नहीं है। उनके लिए आप क्या सोचते हैं? और इस पर जो सियासत मची है सोशल मीडिया से लेकर पूरा सड़कों पर, बिहार यूपी से लेकर दिल्ली की सड़कों तक, उस पर आपकी क्या राय है? दर्शकों को ये जरूर बताइएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में सरकार झुक जाएगी? बहुत सारे ऐसे कानून सरकार लेकर आई जो अब तक बैकफुट पे आई है, चाहे वो 3 नए कृषि कानून हो, चाहे वो फिर सड़क वाले कानून हो, चाहे बहुत सारे वक्फ बोर्ड का मामला हारा के चले, अभी वो तो पेंडिंग में चल रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको अभी देखिए, अभी संचार साथी ऐप वाला, मोबाइल वाला मामला लेकर आया, उस पर भी सरकार बैकफुट पे आई। तो कहीं ना कहीं हमारा आप देख रहे हैं कि सरकार बैकफुट पे आ रही है। क्या बिना सोचे समझे कानून बना दिया जा रहा है? क्या देश हित के लिए क्या नहीं सोचकर बनाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। वैसे इस शंकराचार्य जी को लेकर अभी कितना जो है बवाल मचा हुआ है। तो इस बीच में ये अचानक से यूजीसी को लेकर जो तहलका मचा है, कोहराम मचा है, इस पर सब लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि ये है क्या? तो मैंने सिर्फ आसान भाषा में आपको समझाया और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या जो उच्च शिक्षण संस्थान है यूजीसी से जो एक्ट है, जो कानून, जो गाइडलाइंस से जारी हुआ है, क्या इससे सामान्य वर्ग का भला होगा? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्या उसका भला होगा? किसका नुकसान होगा? क्या सरकार की इसमें जो मंशा है, क्या वो बिल्कुल बच्चों के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए है, या फिर उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए? फिलहाल जो इसके रिएक्शन आ रहे हैं वो तो तबाह और बर्बाद करने ही वाले हैं। अब देखना पड़ेगा कि सरकार का इस पर स्टैंड क्या रहता है। क्या वो यूजीसी को रद्द कर देती है, वापस लेती है, या फिर ये जारी रहेगा? और इसका विरोध अब देखते हैं कहाँ जाकर थमता है। आपकी क्या राय है इस यूजीसी के मामले को लेकर? हमें कमेंट कर जरूर देखिएगा, बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।